Good morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 7th. यह वीडियो आपकी बुक बाल महाभारत कथा के 15 चैप्टर शकुनी का प्रवेश का है। देखिए, शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के संग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि 13 साल तक कि जिससे आपस में भाइयों के बीच में कोई मनमुटाव हो, कोई आपस में कोई टेंशन हो, कोई बात हो, और मेरे मन में जो भी क्रोध है या कोई भी बात है मैं उसको अपने मन से निकाल दूंगा। और दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात भी कभी नहीं टालूंगा। उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उसके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राष्ट्रीय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडव के परम मित्र बने हैं। अब युधिष्ठिर ने जो राष्ट्रीय यज्ञ किया था, उससे जो है दुर्योधन को जब ये बात पता चली तो उसको बहुत जलन, ईर्ष्या से बहुत जलन हो रही थी। उसको ये भी नहीं उससे बर्दाश्त हो रहा था कि पांडव के बहुत सारे देशों के राजा मित्र बन गए हैं पांडवों के। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और लेकिन युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। इन सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। मतलब ये सोच कर कि उनके ठाट बाट हो गए हैं, और इस बात से वो और ज़्यादा परेशान हो गया। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। उस अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज़ खड़ा हुआ था। उसे यह भी न पता लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। एक दिन यही सोचते सोचते वो एक जगह पे खड़ा था महल के कोने में, तभी उसके बगल में शकुनी यानी उसका मामा आके खड़ा हो गया, और वो इतनी सोच में था कि उसे ये बात पता ही नहीं चली। बेटा, यो चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। यानी उससे जो थी युधिष्ठिर के ठाट बाट बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, और उसको इस बात का दुख सता रहा था कि युधिष्ठिर के इतने ठाट बाट हो गए हैं। और ये बात उसने अपने मामा शकुनी को बताई। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिन पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। शकुनी ने पहले उसे समझाया कि तुम इस बात से क्यों परेशान हो रहे हो। जो उनको राज्य मिला है वो
उसी का ही तो भोग कर रहे हैं। वही जो राज्य उनको मिला था, उस पर जिन पर उनका अधिकार है वही उनको मिला है, और उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? अब शकुनी उसे समझा रहा है कि तुम्हारे पास तो बहुत से शक्तिशाली लोग हैं, सब तुम्हारी तरह साथ हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? इन साथियों की सहायता से तो तुम पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। अब जब दुर्योधन ने कहा कि जब इतने योद्धा हमारे साथ हैं तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दें, तो शकुनी ने कहा, तुम युद्ध की बात मत करो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बगैर लड़ाई तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता मतलब इनविटेशन दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। अब शकुनी ने उससे कहा कि युधिष्ठिर को चौसर का खेल बहुत पसंद है, उसको बहुत शौक़ है, लेकिन उसे खेलना नहीं आता। तो उसने कहा कि इसका हम लोग उन्हें चौसर का खेल खेलने का निमंत्रण भेजेंगे, और उसे उतने अच्छे से खेलना नहीं आता और मैं इसे खेलने में माहिर हूँ। और उसके मामा ने कहा शकुनी ने कि दुर्योधन, तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और सब कुछ छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। वो बहुत ज़्यादा धृतराष्ट्र जो थे दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह ले लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। यानी दुर्योधन और शकुनी दोनों ने धृतराष्ट्र को इंसिस्ट किया कि वो युधिष्ठिर को चौसर के खेल का निमंत्रण भेजें, लेकिन धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने कहा कि मैं पहले विदुर से सलाह करूँगा, लेकिन दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने
दुर्योधन को ये समझाया कि ये खेल मत खेलो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, हठ होता है जिद। चौसर का खेल हमने तो कोई ईजाद नहीं किया है, ये तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन जब धृतराष्ट्र ने उसे समझाया तो दुर्योधन बोला, कोई ये खेल हमने तो नहीं चलाया है, ये तो हमारे पूर्वजों यानी पहले से चला आ रहा है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। विदुर ने इस बात के लिए धृतराष्ट्र को समझाया कि ये काम मत करे। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। उन्होंने अपने बेटे की बात इसलिए मानी क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके मोह में पड़े हुए थे कि वो उनकी कमज़ोरी था और उन्हें उसके बाद दुर्योधन के आगे कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली। नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Have a good day.